नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इंश्योरेंस फ्रॉड्स की। जी हां, इंश्योरेंस के नाम पर कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल, उसी विषय पर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं किसी की आलोचना करना या किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि अपने समाज को अवेयर करने के लिए, सचेतन करने के लिए, जागरूक करने के लिए, अलर्ट करने के लिए बना रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां पर लोगों के मोबाइल पर कॉल आता है और कॉल करने वाला या करने वाली ये कहती है कि मैं IRDA के तरफ से बोल रही हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि IRDA कौन है। IRDA का मतलब हुआ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है हमारे देश में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, बीमा कंपनीज है, उन सबको रेगुलेट करती है। तो कॉल करने वाला या कॉल करने वाली, फर्जी कॉल करने वाला या जाली कॉल करने वाला या करने वाली ये फोन करके कहती है कि मैं IRDA के तरफ से बोल रही हूँ और आपको कन्वेंस करती है आपको कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए, ताकि आप कोई नया इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें। लेकिन दोस्तों, एक चीज याद रखें, IRDA कभी किसी आम जनता को या किसी पॉलिसी होल्डर को कभी कॉल नहीं करती। IRDA कोई बीमा पॉलिसी बेचती नहीं है, ना तो IRDA कोई प्रीमियम कलेक्ट करती है। IRDA एक रेगुलेटर है, रेगुलेट करती है सारी बीमा कंपनीज को। हमारे देश के अंदर जितनी भी बीमा कंपनी है उन सबको रेगुलेट करती है। तो फर्जी कॉल करने वाला या करने वाली, यानी कि जाली कॉल करने वाला या करने वाली फोन करके आपको एक कन्वेंस करता है कि मैं IRDA की तरफ से बोल रही हूँ या रहा हूँ और आपको एक अच्छी बीमा पॉलिसी देना चाहती हूँ, और आपको कुछ लालच दिया जाता है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स बताया जाता है जो कि मिलता नहीं है। कोई बीमा पॉलिसी में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसका रिटर्न्स आपको बता दिया जाता है। तो कई लोग इस तरह के फर्जी कॉल्स में फंस जाते हैं, फर्जी कॉल्स करने वालों के झांसे में फंस जाते हैं और बीमा पॉलिसी परचेस कर लेते हैं। दोस्तों, याद रखें कि IRDA कभी किसी पॉलिसी होल्डर को या किसी देश के आम जनता को कॉल नहीं करती है, ना ही IRDA कोई इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है और ना ही IRDA कोई प्रीमियम कलेक्ट करती है। तो उसके बाद क्या होता है, कॉल करने वाला या कॉल करने वाली अगर आपको कन्वेंस कर लेता है और आप उसके झांसे में आ जाते हैं, आप उसके लालच में आ जाते हैं और आपको कुछ ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिसगाइड करके आपको दे दिया जाता है, जो कि बाद में पता चलता है कि आपका पैसा या तो फॉरफिट हो गया या आपका पैसा आपको जो बताया गया था कि इतना रिटर्न मिलेगा, उतना मिलता नहीं है। अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो अब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो ये याद रखें कि कोई भी ऐसी फर्जी कॉल आए और कहा जाए कि मैं IRDA की तरफ से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, तो इसकी सूचना आप अपने लोकल पुलिस में दे सकते हैं। और हमेशा याद रखें, कोई भी बीमा पॉलिसी सिर्फ टेलीफोन पर नहीं परचेस किया जाता। टेलीफोन पर कन्वेंस अगर आपको कोई करे, गलती से भी आप इस तरह से पॉलिसी परचेस ना करें। आप डायरेक्टली एजेंट या कंसर्न ब्रांच से में विजिट करके आप पॉलिसी का सारा डिटेल्स लें, पॉलिसी का क्या क्या फीचर्स है, पॉलिसी का क्या टर्म एंड कंडीशंस है, पॉलिसी में क्या रिटर्न है, और जो भी है सारा कुछ आप जान लें, समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद ही पॉलिसी परचेस करें। देखा जाता है कि ज़्यादातर केसेस में इस तरह के पॉलिसी बेच दी जाती है लोगों को मिसगाइड करके, और ये पॉलिसी का जो पैसा होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, यानी कि ये सारी यूलिप पॉलिसी होती है, यानी कि यूनिट लिंक पॉलिसीज होती है, और इसका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इन्वेस्टर यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है उसका पैसा कभी कभी डूब भी जाता है, या जो रिटर्न जितना वो एक्सपेक्ट करता है उतना नहीं मिलता। क्योंकि आपको पता ही होगा, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट अगर करता है
तो उसका रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है कि रिटर्न आपको एग्जैक्ट क्या मिलेगा, कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा या बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो गलती से भी ऐसी गलती ना करे। अगर कॉल आए तो इसकी सूचना पुलिस को दे, और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर परचेस करना है तो कोई अधिकृत यानी कि ऑथराइज एजेंट से आप संपर्क करें। उस एजेंट से पॉलिसी के बारे में सब कुछ जाने, पॉलिसी के बारे में हर बारीकी से बारीकी चीज़ आप जाने, उस पॉलिसी को पूरा स्टडी करें, उसका टर्म एंड कंडीशन को पढ़ें। पढ़ने के बाद में अगर आपको फिर भी सेटिस्फाइड आप नहीं होते हैं तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बीमा कंपनियों के पॉलिसी के जो डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उनके वेबसाइट पे। तो उनके वेबसाइट पे जाके आप उनको सारा डिटेल्स पढ़ लें। उसके बाद आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपके लिए बेटर है, तभी पॉलिसी परचेस करें। अन्यथा इस तरह का किसी फर्जी कॉल, जाली कॉल में न फंसे। दोस्तों, ये मैं आपसे बताता हूँ कि अगर इस तरह का फर्जी कॉल, जाली कॉल आता है तो उसका कॉल डिटेल्स आप लें, और कॉल डिटेल्स लेने के बाद आप एक लिखित कंप्लेन, रिटन कंप्लेन अपने निकटतम पुलिस में जमा दें, और जान लें IRDA किसी पॉलिसी होल्डर या देश के किसी आम जनता को कभी कॉल नहीं करती है, और इस तरह के झांसे में न पड़े। दोस्तों, मेरा ये मकसद था कि आपको अवेयर कर पाऊँ। मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस में कि आपको कुछ सिखा पाऊँ, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कोशिश रहता है, और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आपको अवेयर कर सकूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को नीचे देखिए, प्रोसेस बताया गया है, मैं इसके बाद बता रहा हूँ। एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जस्ट प्रेस कर दे, और उसके बगल में एक बेल आइकन बना हुआ है, उसको प्रेस कर दे, ताकि इससे चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।